हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतुलिया। तो हमने क्या इससे पहले एफएम में क्या पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिज्म हमने इससे पहले पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में। टरबाइंस क्या होती है, मशीन क्या होती है, इन सब के बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा टरबाइन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, टरबाइन के बारे में हमारा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये रिजर्वायर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रिजर्वायर है। तो क्या होगा, इस रिजर्वायर में पानी होगा। यहाँ पीछे कहाँ क्या होगा, यहाँ पीछे क्या होगा, ये पूरा इसमें क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, वाटर होगा हमारा। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, रिजर्वायर से किसके थ्रू, पेनिस्टॉक के थ्रू। किसके थ्रू, पेनिस्टॉक के थ्रू कहाँ जाएगा, इधर आएगा। और ये जो वेन्स है, ब्लेड्स लगी हुई हैं, इनको क्या करेगा, यहाँ से पानी निकल के इन पे पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जब ये पानी पड़ेगा तो ये घूमने लगेगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है, ये घूमने लगेगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आप सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ क्यों करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की, हम वो बिजली बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रो पानी का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमको सबसे चीपर पड़ता है। क्योंकि और भी तरीके से बना सकते हैं हम, न्यूक्लियर की तरह से बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल की तरह से बना सकते हैं हम, वो थर्मल से बना सकते हैं हम। ठीक है, न्यूक्लियर से बना सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, बट वो क्या होती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो हम क्या करते हैं, चीपर, हम सब क्या करते हैं, जहाँ भी हमको सस्ता पड़े उन चीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमको पानी तो क्या होता है कि नेचुरली चीज़ है, वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी यहाँ से क्या हुआ, हमारा पेनिस्टॉक के थ्रू गया, इस ब्लेड्स पे टकराया, ब्लेड्स घूमेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो ये पानी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे क्या, रिजर्वायर। ठीक है, यहाँ पानी होगा। ये क्या हमारा पेनिस्टॉक, ये क्या हमारा नोजल। ठीक है, नोजल क्या करेगा, बहुत मतलब ये पाइप है, उसके आगे से कुछ ऐसा बना हुआ होगा। ठीक है, पाइप के आगे से कुछ ऐसा बना होगा, इससे क्या होगा, बहुत तेज फोर्स से पानी क्या होगा, इसको टच करेगा। ठीक है, ये ब्लेड को टच करेगा तो क्या होगा, ब्लेड घूमने लग जाएगा। उसके बाद ये आता है हमारे पास केसिंग। ठीक है, केसिंग क्यों करते हैं हम उसमें, क्या होता है, जब पानी ब्लेड पे लगता है तो पानी क्या होता है, इधर उधर फैलने लग जाता है। तो इधर उधर फैल कहीं और जगह ना गिर जाए पानी, तो क्या करते हैं, केसिंग पे केसिंग लगाते हैं। ठीक है, तो पानी क्या होता है, केसिंग से टकरा के, इन केसिंग से टकरा के पानी क्या करता है, यहाँ से नीचे को आ जाता है। ठीक है, पानी क्या करता है, केसिंग से टकरा के नीचे से आ जाता है, नीचे को आ जाता है। नीचे ये क्या लगी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऊपर से छोटी, नीचे से चौड़ी। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब हमारा कहाँ लगा रहता है, ड्राफ्ट ट्यूब हमारा लगा रहता है टेल वाटर में। ठीक है, टेल वाटर में हमारा ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है। और ये पानी क्या करता है, यहाँ से ये पानी, यहाँ से ये नोजल है, ये पेनिस्टॉक है, ये नोजल है। ठीक है, नोजल से पानी टकराया, नोजल से पानी निकला, ब्लेड पे लगा, ब्लेड घूमा, पानी इधर उधर से ना जाए इसलिए केसिंग पे टकरा के ड्राफ्ट ट्यूब से नीचे आके टेल वाटर में चला गया। अब क्या करते हैं हम, इससे पहले कभी कभार क्या करते हैं हम, एक टेम्प्रेरी स्टोरेज का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज का कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं हम, कि कई बार ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको टेम्प्रेरी स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। फिर क्या होता है, कई बार कि पानी यहाँ कम आ रहा होगा, अगर यहाँ पानी कम आ रहा होगा तो वो उतने फोर्स से इसको नहीं घुमा पाएगा, इतने फोर्स से नहीं घुमा पाएगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम टेम्प्रेरी स्टोरेज में पानी जमा करके रखते हैं। तो जब पानी की कमी होती है तो हम यहाँ से पानी लेके यहाँ से उतनी ही स्पीड से इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्योंकि इनकी ऐसा होता है ना कि ये जो घूमते हैं तो एक स्पीड में घुमाना पड़ता है इनको, ताकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। ठीक है, इसीलिए ये हमारा टेम्प्रेरी स्टोरेज बनाते हैं। ठीक है, ये जो हो गए हमारे पास, ये सब कुछ, ये जो काले काले में, ये हमारे पास ब्लेड्स, इनको वेन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो गोल में है ये टरबाइन है हमारा। ठीक है, टरबाइन है। ठीक है, जो ये बीच में लगा हुआ है वो हमारा रनर है, जो घुमाएगा वो रनर है हमारा। ये टेम्परेचर स्ट्रक्चर हो गया, ये पेनिस्टॉक हो गया, ये रिजर्वायर हो गया, ये ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, ये नोजल हो गया, और ये नीचे टेल वाटर हो गया। ठीक है, ये आप सबको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये समझा दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे इसमें थ्योरी का काम है आज का। ठीक है, थ्योरी का काम है हमारा, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, टरबाइन का डायग्राम था। ठीक है, ये क्या था हमारा, टरबाइन का डायग्राम।
ठीक है, ये हमारा टरबाइन का डायग्राम था। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टरबाइंस क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले टरबाइंस क्या होती है, ठीक है। टरबाइंस क्या होती है, तो टरबाइंस क्या होती है, टरबाइन आर द डिफाइंड द टरबाइन आर defined as the hydraulic machine which convert hydraulic energy into किस में बदलेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में बदलेगा, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा। किस में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये याद रखना कि किस में बदलेगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगा, जब ये देखो पानी आ रहा है, ठीक है, पेनस्टॉक के थ्रू आ रहा है, क्या कर रहा है वो ब्लेड को घुमा रहा है ना, ब्लेड को घुमा रहा है मतलब मैकेनिकल चीज़ को घुमा रहा है हमारा। तो जो ये हाइड्रोलिक एनर्जी है, जो पानी की एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जनरेट होगी, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया हमने, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन आर डिफाइंड एज अ हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट, क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहा है किसको, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है द मैकेनिकल एनर्जी, दिस मैकेनिकल एनर्जी is used in running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, कि इसमें ये बोल रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस लिए यूज़ हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी क्या काम कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्या कर रही है, रनिंग एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या कर रहा है, चला रहा है, मतलब, ठीक है। मैकेनिकल जो एनर्जी है उसमें क्या काम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को चला रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चला रहा है, वो क्या है, डायरेक्टली कपल, मतलब डायरेक्टली शाफ्ट के साथ लगा हुआ है, किसके, टरबाइन के शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। क्या होगा, जब देखो हाइड्रोलिक एनर्जी, जब पेनस्टॉक से पानी आएगा तो क्या करेगा, वो उसको रोटेट करेगा, किसको, ब्लेड्स को घुमाने का काम करेगा, ब्लेड्स को घुमाएगा तो एक मैकेनिकल एनर्जी का काम कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या काम करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को रनिंग करने में काम करेगा। और वो क्या होगा, डायरेक्टली कपल्ड किसके साथ होगा, शाफ्ट के साथ, मतलब शाफ्ट के साथ लगा होगा। कौन शाफ्ट किसका है, टरबाइन के शाफ्ट के साथ लगा होगा, क्या लगा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होगा। उसको कौन चला रहा है, उसको चला रहा है मैकेनिकल एनर्जी चला रही है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी चला रही है। तीसरा पॉइंट, जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्टेड हो रही है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी is converted into mechanical energy is converted into electrical एनर्जी, ठीक है। ये याद रखना हमको कि क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक जनरेटर को, जो क्या है, कपल्ड किसके साथ है, शाफ्ट के साथ। शाफ्ट कहाँ है, टरबाइन में, टरबाइन के शाफ्ट के साथ कपल्ड है, ठीक है। ये बात हो गई खत्म।
मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जब ये सब प्रोसेस चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो आगे है, मैंने आपको वो डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है। वो डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें क्या क्या नाम दिए थे मैंने, आपने नाम लिखे होंगे। तो सबसे पहले लिखना पेन स्टॉक के बारे में, ठीक है। पेन स्टॉक के बारे में लिखना, ठीक है। पेन स्टॉक के बारे में क्या लिखना, क्या होता है पेन स्टॉक, लार्ज डायमीटर पाइप, लार्ज डायमीटर पाइप which carries water required for टरबाइन, ठीक है। क्या बोला मैंने, पेन स्टॉक क्या होती है, पेन स्टॉक होती है कि लार्ज डायमीटर की पाइप जो क्या करता है, पानी को क्या करता है, कैरी करता है कहाँ तक, टरबाइन तक, ठीक है। पानी को क्या करता है, रिजर्वायर से टरबाइन तक कैरी करता है। कौन करता है, पेन स्टॉक। और पेन स्टॉक के आगे क्या लगा रहता है, नोजल लगा रहता है, ठीक है। पेन स्टॉक के आगे क्या लगा रहता है, नोजल लगा रहता है। फिर आता है हमारे पास केसिंग, ठीक है। फिर क्या लगा, फिर क्या हमारे पास केसिंग। केसिंग क्या होता है, केसिंग होता है हमारे पास द फंक्शन ऑफ द casing is to prevent the splashing, prevent to splashing of the water and to discharge the water and to discharge water कहाँ डिस्चार्ज करता है, टू टेल रेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था क्या होता है, केसिंग लगा रहता है टरबाइन्स के बाहर पे, केसिंग लगा रहता है। क्या होता है, ब्लेड से जब पानी टकराता है तो पानी क्या होता है, इधर उधर बिखरता है। तो वो क्या करता है, केसिंग क्या करता है, उसका मेटल का बना होता है केसिंग, उसमें क्या होता है, पानी लग के नीचे को गिरता है। नीचे कहाँ गिरता है, ड्राफ्ट ट्यूब में। ड्राफ्ट ट्यूब से कहाँ जाता है, टेल रेस में जाता है, ठीक है। टेल रेस, ठीक है। इट आल्सो एक्ट as safeguard against एक्सीडेंट, ठीक। क्या होगा, अगर पानी इधर उधर बहेगा तो एक्सीडेंट होने के वहाँ पे बहुत चांसेस हैं। क्या होगा, इधर उधर पानी बहेगा, कुछ भी चीज़ टूट सकती है। तो वो क्या करता है, सेफ गार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सेफ गार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सेफ गार्ड की तरह भी काम करता है, ठीक है। सेफ अगेंस्ट एक्सीडेंट, ठीक है। फिर इसमें लिखना इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स का बना होता है, ठीक है। ये याद रखना किस चीज़ का बना होता है, या तो कास्ट आयरन का बना होगा या स्टील के प्लेट के बना होगा, ठीक है। या तो स्टील के प्लेट का बना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा केसिंग हो गया। फिर हमारा आता है टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। फिर आता है हमारा टेम्पररी स्टोरेज मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इट इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ टरबाइन फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है।
टेम्प्रेरी स्टोरेज का क्या काम क्या है? टेम्प्रेरी स्टोरेज हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं? टरबाइन से जस्ट थोड़ा पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या काम होता है, जब क्या होता है पानी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें हम पानी भर देंगे टेम्प्रेरी स्टोरेज में, और जब क्या होगा पानी कम हो जाएगा तो उतनी पावर चाहिए होगी हमको पानी की, जो ताकि वो क्या कर सके, टरबाइन को घुमा सके। तो हम क्या करेंगे, पानी जब कम होगा वहाँ से पानी ले लेंगे और पानी को पेनस्टॉक के थ्रू वहाँ ब्लेड को घुमाने का काम करेंगे। ठीक है, ये काम होता है हमारा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर का। ठीक है, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। ठीक है, आपने इतना लिख लिया होगा, एक बार लिख लेना इतना। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। उसके बाद लिखना हमको ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? अब लिखते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में अब लिखते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में लिखते हैं हम। ड्राफ्ट ट्यूब मैंने बताया क्या होता है, कुछ इस तरीके से नीचे से बना होता है। यहाँ से क्या होता है, पानी यहाँ पे केसिंग होगा, ये केसिंग होगा तो पानी क्या होगा, यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, टेल रेस में चला जाएगा पानी। ठीक है, ठीक है, टेल रेस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, द वाटर एट एग्जिट, इसमें लिखना द वाटर एट एग्जिट the water at exit cannot be directly discharged to the tail race तो क्या होता है, पानी को हम डायरेक्टली टेल रेस में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, डायरेक्टली पानी को क्या करते हैं, टेल रेस में नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब का। द ट्यूब और अ पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, अ ट्यूब और पाइप, एक ट्यूब या पाइप जो क्या है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसका डायमीटर, gradually increase area is used for discharging water from the exit of the turbine to the tail race ठीक है, टू द टेल रेस। ठीक है, टेल रेस, दिस ट्यूब of increasing are called draft tube, क्या बोल रहा है, एक ट्यूब है या पाइप है जो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, इज यूज टू डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द एग्जिट। क्या कर रहा है, वाटर को निकालने का काम कर रहा है, कहाँ से, टरबाइन से टू द टेल, टरबाइन से टेल रेस पहुंचाने का काम कर रहा है पानी को। ठीक है, दिस ट्यूब इज इंक्रीजिंग आर कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब ये सब पढ़ लिया होगा आपने। फिर क्या आता है हमारे पास, इफिशियंसी के बारे में बात होती है। ठीक है, क्या होती है, इफिशियंसी के बारे में बात होती है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये 4 इफिशियंसी के बारे में ही है। इन इफिशियंसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी बनता है इफिशियंसी से।
इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन्स, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। एक होता है हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ठीक है। एक होता है हमारे पास हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, एक होता है हमारे पास मैकेनिकल इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, एक होता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, और एक होता है हमारे पास ओवरऑल, ओवरऑल इफिशिएंसी, ठीक है। ये चार तरह के इफिशिएंसी होते हैं हमारे टरबाइन में, ठीक है। ये चार तरह के क्या होते हैं, इफिशिएंसीज होते हैं हमारे टरबाइन में। कौन कौन से? हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, मैकेनिकल इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी और ओवरऑल इफिशिएंसी, ठीक है। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी को हम NH से डिनोट करते हैं, मैकेनिकल को हम NM से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक को हम NV से डिनोट करते हैं और ओवरऑल को हम NO से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चार हमारे इफिशिएंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखते हैं हम हाइड्रोलिक, सबसे पहले लिखते हैं हम हाइड्रोलिक इफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलिक इफिशिएंसी के बारे में लिखते हैं, जिसको हम NH से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास NH होता है हमारे पास पावर डिलीवर्ड, किसका? पावर डिलीवर बाई, पावर डिलीवर्ड टू रनर, पावर डिलीवर्ड टू रनर अपॉन पावर डिलीवर्ड टू इनलेट, पावर सप्लाइड टू इनलेट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ठीक है। NH से डिनोट करते हैं। इसका मतलब पावर डिलीवर्ड टू रनर, रनर को कितना पावर डिलीवर्ड हुआ और कितना पावर हमने इनलेट में मतलब सप्लाई किया, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, NH इक्वल्स टू रनर पावर टू वाटर पावर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम NH को ऐसे भी लिख सकते हैं RP अपॉन WP, मतलब रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक इफिशिएंसी के बारे में। इनसे क्या बनेगा? न्यूमेरिकल बनता है, वो अभी करा दूंगा। फिर आता है हमारे पास मैकेनिकल इफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल इफिशिएंसी के बारे में, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है? NM, ठीक है। NM इसका लिखा होता है पावर एट द शाफ्ट, पावर एट द शाफ्ट, पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, ऑफ द टरबाइन, पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन अपॉन पावर डिलीवर्ड वाटर टू द रनर, टू द रनर, ठीक है। ये होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी होती है हमारी, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला इसने? मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या बोला इसने? इसने बोला पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, कितना पावर शाफ्ट की टरबाइन में है, टरबाइन के शाफ्ट में कितना पावर है, कितना पावर जा रहा है, और पावर डिलीवर्ड वाटर फ्रॉम द रनर, और कितना पावर डिलीवर कर रहे हैं हम वाटर के थ्रू रनर में, ठीक है। पावर कितने जा रहा है उसमें? वाटर से तो हो जा रहा है ना, हाइड्रोलिक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना वाटर कितना जा रहा है रनर में, ठीक है। ये होता है हमारा मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो हम NM को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम NM को ऐसे लिख सकते हैं, NM इक्वल्स टू शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, ठीक है। शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है।
हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास ओवरऑल इफ़िशेंसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ओवरऑल इफ़िशेंसी के बारे में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, सॉरी, उसके बाद हम लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशेंसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशेंसी के बारे में, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशेंसी जिसको NV से डिनोट करते हैं। तो NV को लिखते हैं हम, NV को लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर supplied to the turbine, ठीक है। सप्लाइड टू द टरबाइन मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये बोल रहा है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से हमने रनर को स्ट्राइक किया, मतलब उसको छुआ, मतलब जैसे पानी निकला तो कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से हमने क्या किया, उस जो रनर है उसको हमने स्ट्राइक किया, मतलब उसको धकेला हमने ताकि वो ब्लेड घूम जाए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन, और कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने सप्लाई किया, ठीक है। इसको समझना, कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से जो कि रनर को स्ट्राइक किया, टरबाइन को स्ट्राइक किया, रनर को स्ट्राइक किया मतलब रनर को घुमाया, और कितना अपॉन कितना और पानी हमने उसमें छोड़ा, उस पाइप में हमने कितना पानी छोड़ा उस टरबाइन में, उसका, ठीक है, रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारा NV हो गया। तो NV है हमारा, NV को हम ऐसे भी लिख सकते, NV को नहीं लिख सकते ऐसे, NV सिंपल, NV को सिर्फ इतना ही लिखना, ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में आते हैं। D की बात करें अगर हम, तो वो होता है हमारे पास ओवरऑल इफ़िशेंसी, ठीक है। ओवरऑल इफ़िशेंसी की बात करता है, जिसको हम NO से लिखते हैं। तो NO हमारे पास होता है वॉल्यूम अवेलेबल एट द शाफ्ट, वॉल्यूम अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन upon power supplied at the inlet of the turbine, at the inlet of the turbine, ठीक है। इसको हमने ये लिखा, क्या लिखा हमने, ओवरऑल एफिशिएंसी में क्या होता है, जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है शाफ्ट में, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है शाफ्ट में, किसके, टरबाइन के शाफ्ट में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, और अपॉन पावर सप्लाई टू द, कितना पावर हमने सप्लाई किया इनलेट में, टरबाइन के इनलेट में कितना पावर हमने सप्लाई किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं NO इक्वल्स टू, ये होगा हमारे पास शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है। शाफ्ट पावर अपॉन वाटर की पावर किया, ठीक है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर की पावर, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। ये आपने आई होप लिख लिया होगा इधर से, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इसके आगे लिखना कि जो NO होता है ओवरऑल एफिशिएंसी, वो क्या क्या होता है, वो होता है हमारे पास NH इंटू NM इंटू NV, ठीक है। एक केस ये होता है, दूसरा होता है हमारे पास NO ओवरऑल एफिशिएंसी NH इंटू NM, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। ये वाला केस, ये तो एक केस ये हो गया, केस 1 ये हो गया, जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी, वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी होगी NV, वो क्या होगी, नेग्लेक्ट होगी, इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा,
केस 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 2 केस होते हैं इसके ओवरऑल इफ़िशियंसी के, ये 2 केस होते हैं जिनको हमको याद रखने हैं, ठीक है। पहला केस क्या है जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ले रखा है, ठीक है। पहला केस क्या है हमारा जिसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ले रखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये सारे इन सबको हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे में क्या है, हमने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एनवी को क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है, इसलिए हमको क्या करना है, NO NH इंटू NM की बात करनी है हमको, ठीक है। इतना हमने करना है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ टरबाइन, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। ये पेपर में पूछा जाएगा, एग्जाम्पल्स इसके याद रखना। जितने भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, ठीक है। किसकी बात कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी है इनलेट को, उसके हिसाब से बात करेगा। तो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन के बारे में लिखना, if at the inlet of the turbine the energy available only the available, क्या लिखा, if at the inlet of the turbine the energy available is only kinetic energy, the turbine is known as impulse turbine। इम्पल्स टरबाइन मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन मतलब ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी हो, ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी हो, उस टरबाइन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। इसका जो एग्जांपल्स लिखना, पहला पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन, जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्टन व्हील। ये एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि पेल्टन व्हील टरबाइन कौन सा टरबाइन है, ये हमारा इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। क्या है, इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये पेपर में आया हुआ है, जो पेल्टन व्हील टरबाइन है इसका दूसरा नाम भी होता है, पेल्टन व्हील टरबाइन का दूसरा नाम भी होता है, वो होता है हमारा वेलोसिटी टरबाइन, ठीक है। वेलोसिटी टरबाइन, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन का दूसरा नाम क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन का दूसरा नाम होता है वेलोसिटी टरबाइन, ठीक है। याद रखना कि इम्पल्स टरबाइन, ये पेपर में आया हुआ है, ये पेपर में कब, कौन से पेपर में आया, ये आया हमारा UPPCL 2015 के AE के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। UPPCL 2015 के AE के एग्ज़ाम में आया था, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था पेल्टन व्हील टरबाइन इज आल्सो नोन एज, तो पेल्टन
पेल्टन व्हील टरबाइन को हम और क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टरबाइन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये एक और पॉइंट लिखना इसमें, थर्ड पॉइंट लिखना इसमें कि इन दिस केस all pressure energy is converted into kinetic energy, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जितनी भी प्रेशर एनर्जी होगी, इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा, जितनी भी प्रेशर एनर्जी होगी वो सब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ऑल, ठीक है। ये ऑल को याद रखना, ये ऑल को याद रखना, ठीक है। इसके बाद वाले में सम का केस आता है, बट इसमें क्या है, ऑल, जितनी भी प्रेशर एनर्जी। इम्पल्स टरबाइन सबसे पहले क्या है, इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, जिसके इनलेट पे, सबसे पहले याद रखना, इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, जिसके इनलेट पे क्या होती है, जितनी भी एनर्जी है, जिसके इनलेट पे जितनी भी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ठीक है, याद रखना। क्या लिखा हुआ है, इम्पल्स टरबाइन क्या होगी, ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे जितनी भी एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स टरबाइन। दूसरा इसका जो एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी टरबाइन। पेल्टन व्हील टरबाइन का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी टरबाइन। ये किसका एग्जांपल है, इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या है, पेल्टन व्हील टरबाइन, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी टरबाइन। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे जितनी भी प्रेशर एनर्जी है, ऑल प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी प्रेशर एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे किसके बारे में हो गया, इम्पल्स टरबाइन के बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। इसमें लिखना इफ at the inlet of the turbine the water possesses kinetic energy as well as pressure energy, the turbine is known as reaction टरबाइन, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन, ठीक। क्या बोल रहा है, हमने इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन का एक बार और सुन लो, ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी हो, इम्पल्स टरबाइन कहलाता है। एग्जांपल उसका पेल्टन व्हील टरबाइन है, जिसका दूसरा नाम वेलोसिटी टरबाइन भी है, ठीक है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ये क्या करता है, इम्पल्स टरबाइन क्या करता है, ऑल प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, खत्म। दूसरा क्या है, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन ऐसा टरबाइन होता है जिसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है और एज वेल एज प्रेशर एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वैसे उतना प्रेशर एनर्जी भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल है इसके, सबसे पहला है फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, कपलान टरबाइन हो गया, कैपलन टरबाइन हो गया, और एक प्रोपेलर होगा, ठीक है, प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। ये किसके, रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे
ऐसा टरबाइन जिसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी भी हो और प्रेशर एनर्जी भी हो, काइनेटिक एनर्जी भी हो और प्रेशर एनर्जी भी हो, ऐसा टरबाइन कौन सा होता है? रिएक्शन टरबाइन। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फ्रांसिस टरबाइन, काप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट लिखना, इसका तीसरा पॉइंट लिखना, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है in this only some pressure energy is converted into, in this only some pressure energy is converted into kinetic energy। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा, इसमें क्या हो रहा था कपला, ये इम्पल्स टरबाइन में क्या इम्पल्स टरबाइन में क्या था? ऑल प्रेशर एनर्जी थे। इसमें किसकी बात करी? सम प्रेशर एनर्जी। सम प्रेशर एनर्जी क्या हो रही? कन्वर्ट हो रही है हमारी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके आगे का हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।